मूवी में आप लोग एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में डार्क रिलेशनशिप को देखेंगे, लेकिन देखना हमें यह है कि उनका ये रिलेशनशिप क्या सक्सेस हो पाता है या नहीं। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम डायना नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं। डायना जिस क्लास में पढ़ाती है वहीं पर एरिक नाम का एक टीनेजर स्टूडेंट भी है जिसका अफेयर डायना से है और इसके बारे में स्कूल में किसी को भी नहीं पता है। क्लास में तो दोनों लोग बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, लेकिन अब जब शाम हो जाती है और डायना अपने रूममेट सोफिया के साथ में एक बार में होती है तो अब उसे एरिक का मैसेज आता है। डायना बार से निकलकर अपनी कार में वेट करने लगती है और अब कुछ देर बाद दूसरी कार से एरिक आता है। वो डायना की कार के पास में आकर अब उसके साथ में रोमांस करने लगता है और कुछ देर बाद दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों लोग वापस अपने घर चले जाते हैं और जब अगला दिन होता है तो हम फिर से स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर डायना क्लास में पढ़ा रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद में एरिक डायना के ऑफिस में जाके उसे किस करता है। दिखने में ही लगता है कि दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप काफी सीरियस है। डायना के साथ के टीचर्स आज रात एक पार्टी में चलने की बात कर रहे होते हैं। वो डायना को भी साथ में चलने को कहते हैं, लेकिन डायना ये बताती है कि उसे शाम को उसके भाई से मिलना है। अब शाम होने पर डायना जॉगिंग कर रही होती है। उसे वॉइस मेल आया था जिसमें उसका भाई आज मिलने वाला होता है। डायना एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाती है। उसका भाई कह रहा होता है कि मॉम की तबीयत काफी खराब होती जा रही है। वो कुछ और भी डायना से बातें करता है, लेकिन डायना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी क्योंकि उसे तो बस एरिक की ही याद आ रही थी। अब इसके बाद में वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम डायना को एरिक के साथ में एरिक के घर पर देखते हैं। डायना कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन एरिक के पिता कुछ ही देर में आ जाएंगे जिससे डायना को यहाँ से जाना पड़ता है। डायना फिर से शाम को जॉगिंग कर रही होती है। घर पर पहुंचने के बाद में डायना की रूममेट सोफिया आज उसकी फैमिली के थैंक्स गिविंग में जा रही थी। वो डायना से भी साथ में चलने को कहती है और वो साथ में ये भी कहती है कि तुम वहाँ पर चल के अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढ सकती हो, मगर डायना तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी क्योंकि इस टाइम उसे एरिक का मैसेज आ रहा था और वो डायना को मिस करते हुए कह रहा था कि उसे उसकी प्राइवेट फोटो चाहिए। डायना भी बिना झिझक के अपनी प्राइवेट फोटो खींच के उसे भेज देती है। अब डायना सोफिया के फैमिली के थैंक्स गिविंग में जाती है। यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो डायना को काफी भाव दे रहे थे, लेकिन डायना उन पर अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। उसे तो बस केवल एरिक की याद आ रही थी, जिससे उसे यहाँ पर कुछ अच्छा न लगने की वजह से वो अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद में वो एरिक को कॉल करती है, लेकिन एरिक शायद किसी काम में इस समय बिजी था जिससे वो कॉल नहीं उठाता है और डायना भी इसके बाद में सो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना जब कॉलेज में लंच कर रही है तो उसके साथ ही कलीग कहती है कि हमारे स्कूल की एक लड़की की टॉपलेस फोटो वायरल हो रही है। उस लड़की ने वो फोटो हमारे स्कूल के एक लड़के को भेजा था, मगर प्रिंसिपल ने उसका फोन कन्फिस्केट कर लिया। ये सुनने के बाद में अब डायना का मन भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। जिसके बाद में अब लंच करने के बाद में डायना एरिक से मिलती है और वो उसे पिछली बार वाली फोटो को डिलीट करने को कहती है। एरिक फोटो डिलीट कर देता है जिससे डायना अब सेफ फील करती है। डायना और एरिक के बीच का ये रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा था। स्कूल में दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता है। डायना को तो बस हमेशा एरिक की याद आती रहती है और जब भी एरिक उसे कहीं बुलाता है तो वो आ जाती है। दोनों लोग यहाँ एक हाउस में जाते हैं जहाँ फिर से वो दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं। अब वीकेंड आने वाला है जिससे एरिक डायना को अपने अंकल के फार्म हाउस में ले जा रहा होता है। फार्म हाउस पर पहुंचने पर दोनों लोग सनसेट को एंजॉय करते हैं और अब रात में दोनों लोग फिर से साथ में इंटीमेट होते हैं। अब जब सुबह हो जाती है तो डायना जल्दी उठ के बाहर वॉकिंग के लिए जाती है और वॉकिंग से आने के बाद में वो एरिक को अब जगाती है, लेकिन यहाँ पर फिर से एरिक उसके साथ में रोमांस करने लगता है। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि कोई कार से यहाँ आ रहा है। ये एरिक के अंकल हैं और अब जल्दी से एरिक डायना को कहीं छिपाता है। एरिक के अंकल यहाँ आके एरिक से पूछते हैं कि उसने बताया नहीं कि वो यहाँ आने वाला है। एरिक के अंकल शायद ये जान गए हैं कि एरिक के साथ में यहाँ कोई है। एरिक को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायना को अब इस बात की टेंशन होने लगी है कि उन्होंने अगर एरिक के डैड को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे उसकी जॉब भी जा सकती है। डायना काफी सोच में पड़ी हुई है, लेकिन एरिक उसे टेंशन ना लेने को कहता है। मगर अब इन सब के बाद में डायना कहती है कि इस वीकेंड के बाद में अब हमें कुछ दूरी बना के रखनी होगी। एरिक को इस बात पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन शाम होने पर वो फिर से डायना के साथ में रोमांस करना चाहता है। वो डायना से कहता है कि अभी वीकेंड खत्म नहीं हुआ है। वो उसे सेड्यूस कर रहा होता है, लेकिन डायना का इस समय बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। वो एरिक को मना करती है, जिसके बाद में अब एरिक गुस्सा हो जाता है। डायना अब एरिक से कुछ दिनों के लिए बात करना बंद कर देती है। वो स्कूल में भी एरिक को इग्नोर कर रही थी, लेकिन ऐसा करने से डायना उसकी यादों में और भी खोती जा रही है। उसे हर समय बस एरिक के ही ख्याल आ रहे होते हैं। वो हर समय उसी के बारे में ही सोच रही होती है, जिसके बाद में अब उसके ऊपर जब कंट्रोल नहीं रहता तो फिर वो अब एरिक के पास
क्लास में जाके उसे क्लास के बाद में मिलने के लिए अप्रोच करती है। एरिक इस बात के लिए डायना से बिना कोई सवाल किए मान जाता है। अब रात हो जाने पर डायना अपने रूम पर एरिक का यहाँ पर आने का वेट कर रही थी। सोफिया इस समय यहाँ पर नहीं है और कुछ ही देर बाद में एरिक भी यहाँ आ जाता है। डायना एरिक से काफी दिनों से अलग थी, जिससे अब सही मौका मिलने पर दोनों लोग रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस समय जब वो रोमांस कर रहे होते हैं तो डायना को फिर से कुछ अजीब लगने लगता है, जिससे वो एरिक को वापस अपने से दूर करने लगती है। एरिक के लिए ये काफी अजीब है। वो नहीं समझ पा रहा है कि डायना आखिर चाहती क्या है। उसी ने उसे यहाँ बुलाया और अब वो उसके साथ में ऐसा कर रही है। एरिक को इस बात पर बेहद ही गुस्सा आ जाती है, जिससे अब एरिक का मूड बदल जाता है। डायना उससे सॉरी बोलते हुए उसे फिर से सेड्यूस करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार एरिक का माइंड अब चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ सोफिया भी घर पर आ गई होती है, लेकिन एरिक बिना रुके अब वो यहाँ से चला जाता है। सोफिया एरिक को डायना के रूम से आते हुए देखती है, जिससे वो डायना से इसके बारे में पूछती है, लेकिन डायना बिना कुछ बताए बस वो एरिक को रोकने के लिए उसके पीछे जाती रहती है। वो अपनी कार उठा के एरिक का पीछा करते हुए यहाँ से निकल जाती है। इस बीच में वो एरिक को कॉल और मैसेज कर रही थी, लेकिन एरिक का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वो सीधा अब एरिक के घर के सामने जाती है। यहाँ पर से वो फिर से एरिक को कॉल करती है, लेकिन एरिक ने अब अपने फोन को ऑफ कर दिया था। डायना फिर भी उसके घर का लैंडलाइन नंबर निकालती है और उस पर कॉल करती है। ये कॉल एरिक के डैड उठाते हैं। डायना उनसे कहती है कि उसे एरिक से बात करनी है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि एरिक किसी काम से बिजी है और तुम्हें जो बात करनी है कल स्कूल में कर लेना। एरिक के डैड एरिक के रूम में जाकर कॉल के बारे में बताते हैं। डायना इधर अभी भी हार नहीं मानती और वो अब एरिक के कमरे के बाहर विंडो पर से उसे बात करने के लिए बुलाती है। एरिक बाहर निकलता है और डायना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मगर एरिक इस समय काफी सख्ती दिखाता है और डायना को वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता। कुछ ही देर में एरिक के डैड भी यहाँ आ जाते हैं और वो इन दोनों को साथ में देख लेते हैं, जिसके बाद में डायना को जल्दी से यहाँ से जाना पड़ता है। डायना यहाँ से निकलती है, लेकिन वो अपने रूम पर जाने के बजाय एक मोटल में रुकती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और डायना के साथ में उसे जो हुआ उसे वो याद करती है। डायना के मोबाइल पर 2 वॉइस मेल आए थे। एक में सोफिया उसे कॉल करने के लिए कह रही थी और दूसरे वॉइस मेल में उसके स्कूल से कॉल होता है, जिसमें वो बताते हैं कि एरिक के फादर यहाँ आए हैं, जो वो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। इससे ये डायना को अंदाजा तो हो गया है कि ये बात अब सभी को पता चल गई और उसकी नौकरी भी अब नहीं बची होगी। और इन सब के बाद में इस समय डायना के पास में रोने की सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सो डायना और एरिक के बीच का ये रिलेशनशिप थोड़ा क्रिटिकल था। मगर डायना क्या सच में एरिक से प्यार करती थी या फिर वो बस एरिक की अमीरी के चलते उसका यूज कर रही थी? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, ये थी 2013 के एक ड्रामा रोमांस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है ए टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।